हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है उसका एग्जाम्पल नंबर 9 देख रहे हैं। जो कि हमारे पास 1000 की एक धनराशि है जो कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलन हमें करना है, कितनी होती है, क्या ये ब्याज एपी में है यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेस समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि ऐसा होता है तो इस तथ्य पर विचार कीजिए कि 30 वर्षों में ब्याज का परिकलन क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसको हम लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास P इंटू R इंटू T अपॉन 1000। आपको ये 100 ये आपको याद रखना है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे P क्या होता है, R क्या होता है और T क्या होता है। तो यहाँ पे P जो होता है वो हमारे पास मूलधन होता है जो कि क्या दिया गया है, इसमें 1000 दिया गया। 1000 की धनराशि जिसको 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करना है। और वार्षिक साधारण ब्याज क्या होता है हमारे पास, जो भी R इक्वल टू होता है वार्षिक रेट ऑफ ब्याज। जो भी हमारे पास ब्याज की रेट है वो क्या होगी, इसको हम R से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास कितनी दी गई है, 8 दी गई है। अब हमें क्या करना है, T इक्वल टू आपको पता है टाइम, कितने टाइम पे इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, साधारण वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है। वार्षिक का मतलब आपको पता है 1 साल होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करेंगे प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, तो यहाँ पे क्या दिया गया, पहले प्रथम वर्ष में निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन करना है। तो पहले हम सबसे पहले प्रत्येक वर्ष के हमें क्या करना है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका परिकलन करना है। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष तक हम लेंगे। तो प्रथम वर्ष में हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, टाइम सब में चेंज करते हैं ना, बाकी सब कुछ सेम रखना है। तो P मैंने आपको क्या बताया था, मूलधन जो कि हमारे पास 1000 है। R मैंने क्या बताया था, 8% जो कि हमारे पास ब्याज लगेगी। समय क्या है हमारे पास, T अपॉन क्या हो गया 100। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या आ गया 80 रुपये। तो प्रथम वर्ष के अंत में जो हमें ब्याज भरनी पड़ेगी वो क्या 80 रुपये, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। दूसरे वर्ष के अंत में भी हम एज इट इज़ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 है। तो यहाँ पे वर्ष में क्या लगेगा, वर्ष में लगेगा हमारे पास 2 अपॉन में क्या आ गया 100। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 160 रुपये। यानी कि 2 वर्ष के समय में हमें कितनी राशि लगेगी, कितनी ब्याज लगेगी अंत में, 160 रुपये लगेगी। जाहिर सी बात है इसका आप डबल करके भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले में 2 पुट करके भी निकाल सकते हैं। तीसरे वर्ष तो 8 इंटू 3 अपॉन 100, तो 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 240 रुपये जो है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 240 रुपये। तो इससे आप सीधे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 80 आएगा, और 80 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। 240 मतलब ये हो गया हमें 3 वर्ष में जो रेट ऑफ जो ब्याज की दर होगी वो 240 रुपये होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसी प्रकार चौथे पाँचवें वर्ष की निकाल लेना है अगर आप निकालना चाहते हैं। तो पहले दूसरे वर्ष की ब्याज क्रमशः, तो चूँकि पहले और दूसरे वर्ष की ब्याज जो है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार चौथे व पाँचवें वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन कर सकते हैं। अतः दूसरे तीसरे वर्षों के अंत में ब्याज हमारे पास क्या दी गई है, ब्याज हमने जो कैलकुलेट की है वही ब्याज रखना है नॉर्मल सी। तो वो 80 है, 160 है और 240 है अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है ब्याज है। और चूँकि ये AP में है आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि A इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है 80 दिया गया है। ठीक है, और इसका D अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, 160 में अगर आप 180 माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे तो आपको D मिल जाएगा। D क्या होगा हमारे पास 80 होगा। ठीक है, तो A और D दोनों मिल गया। अब अगर आप A3 माइनस A2 करते हैं वो भी 80 ही आएगा। इस वजह से आपको पता चल गया कि जो श्रेणी है वो किस में हमारे पास AP में है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि ये जो श्रेणी है ये भी आपको ज्ञात करना था, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि श्रेणी हमारे पास AP बनाते हैं नहीं बनाते, तो लिखेंगे हम श्रेणी जो है AP में है। तो आपको जब ये पता चल गया कि श्रेणी AP में है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 10 वर्षों के लिए। ठीक है, तो AP बनाते हैं तो तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में कितनी ब्याज होगी। तो 30 वर्षों के लिए आप सीधे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो N क्या है यहाँ पे 30 है, प्लस एक इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 80 है, प्लस N की वैल्यू क्या है 30, माइनस का 1 इंटू D की वैल्यू क्या है आपके पास 80। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 80 प्लस का 29 इंटू
80। अब अगर आप इसको और ज़्यादा इसको सॉल्व करके क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करके इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2400। यानी कि हमारे पास 830 यानी 30 वर्षों में अगर हम ब्याज कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, 2400 होगी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब है और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है। यानी कि यहाँ पे फूलों की एक क्यारी बनी हुई है, यानी इस तरीके से कुछ बना हुआ है। तो पहली पंक्ति में जो है वो 21 गुलाब है, तो इस तरह से हम एक AP का फॉर्मेशन कर लेंगे। पहली पंक्ति में कितने हैं, 23 हैं, दूसरी पंक्ति में कितने हैं, 21 है, तीसरी पंक्ति में कितने हैं, 19 है, अप टू सो ऑन। अंतिम में कितने हैं हमारे पास, 5 है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चूंकि ये एक AP बनाती है, AP बनाती है। अगर आपको नहीं पता कि AP बनाती है या नहीं बनाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1, ये दोनों क्या आएगा आपके पास, बराबर आएगा। D क्या आएगा आपके पास, D आएगा -2। चाहे आप 21 में -23 करें या 90 में -21 करें तो आपके पास जो D है वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि श्रेणी जो है हमारे पास AP में है, तो हमने लिख दिया ये AP बनाती है। तथा हमें पंक्तियों की टोटल संख्या नहीं पता कि कितनी टोटल संख्या, तो हम लिखेंगे माना, अब हम मान लेंगे पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, n है। तो A इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, 23। D इक्वल टू मैंने आपको बताया A2 माइनस A1, A2 क्या है 21 माइनस 23 इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और AN यानी कि अंतिम पद हमें पता है क्या है, 5। पंक्तियों में पूरी संख्या कितनी, n है, तो AN इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 5 हो गया। तो अब हम AN इक्वल टू A प्लस N कैलकुलेट कर सकते हैं कि पंक्ति में क्रमशः कितने गुलाब होंगे। ठीक है, तो कुल क्यारियों में कितनी पंक्तियां होंगी ये कैलकुलेट करने के लिए हमें N कैलकुलेट करना होगा। तो N-1 इंटू D का फॉर्मूला लगाएंगे। AN आपको पता है क्या है, 5। AN को हम अंतिम पद L भी लिख सकते हैं या फिर AN भी रहने दीजिए। 23 प्लस N-1 क्योंकि आपको N पता नहीं है। D क्या है आपके पास, D है आपके पास -2। तो अगर 25 में आप क्या करेंगे, 2 को माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 5 माइनस का 23 इक्वल टू N-1 इंटू -2। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो -18 आएगा यहाँ पे, और -2 को इस तरफ भेज दीजिए तो कैसे आएगा, गुणे में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इस तरफ अगर कोई संख्या भाग में है तो इस तरफ जाएगी तो गुणे में, अगर इस तरफ कोई संख्या गुणे में है तो इस तरफ आएगी तो भाग में। ठीक है, इक्वल टू N-1, 2 से इसको हम कैंसिल आउट, पहले माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 9 18 9, और -1 इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 इक्वल टू N। तो N इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो अब हमें पता चल गया फूलों की जो टोटल क्यारियां होंगी वो कितनी है हमारे पास, 10 होंगी। फूलों की क्यारियों में 10 पंक्तियां, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सो आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देख लीजिएगा। आपको सिर्फ इसमें N कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है।